हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को जो लेसन एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो 10th CBSE बोर्ड के जो मनी का टेक्स्ट बुक जिन लोगों के है उन लोगों को 8th लेसन है, और जो शेमुशी टेक्स्ट बुक जिनके हैं उनके 9th लेसन में है। शेमुशी जो टेक्स्ट बुक है उनके लेसन का नाम है सुक्तयः, और मनी का जो टेक्स्ट बुक है उसके लेसन के नाम है तिरुक्कुरल सुक्ति सौरभम। ओके, सो लेसन में अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेसन के फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अच्छे से सुनना, हर एक श्लोका के मीनिंग मैं अच्छे से बताने वाली हूँ और हर एक वर्ड के मीनिंग भी मैं बता दूँगी। सो इस हिसाब से अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना। अगर अच्छे से लेसन समझ में आया ना, मतलब श्लोका के मीनिंग अगर अच्छे से समझ में आया तो देखोगे इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और अगर वो समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए स्किप करके भी ना फास्ट से लास्ट तक अच्छे से ध्यान से सुनोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट श्लोका। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। पिता मतलब पिता ने, यच्छति देते हैं, पुत्राय पुत्र को, बाल्ये मतलब बचपन में, विद्याधनम महत् महत् मतलब महान, विद्या रूपी धन। सो पिता पुत्र को बचपन में क्या देते हैं? महान विद्या रूपी धन देते हैं। पिता अस्य किम तपः तेपे। पिता ने इसके लिए क्या सैक्रिफाइस किया? तपः प्लस तेपे मतलब सैक्रिफाइस किया। इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता। ओके, उस वर्ड को भी मैंने ब्रेक कर दिया। इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता। इति उक्ति ही मतलब ये कहना, तत् उनके प्रति, कृतज्ञता मतलब उनके प्रति, कृतज्ञता मतलब थैंकफुलनेस। सो पिता ने पुत्र को बचपन में क्या देते हैं? महान विद्या रूपी धन देते हैं। पिता ने इसके लिए क्या सैक्रिफाइस किया, ये कहना ही पिता के प्रति पुत्र के क्या होता है? कृतज्ञता होते हैं। ओके, नाउ सेकेंड। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तत् एव आहु। वर्ड को ब्रेक कर दिया तो अच्छे से लिख लोगे कौन सा वर्ड से ब्रेक हुआ है। तत् प्लस एव प्लस आहु। महात्मानः समत्वम प्लस इति तथ्यतः। सो अवक्रता मीन सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी यथा चित्ते मतलब जैसे मन में, तथा वाची वैसे ही अगर बातों में हो। अगर मतलब यदि, और भवेत मतलब हो, और वाची मतलब बातों में। तो सिंप्लिसिटी जैसे मन में वैसे ही अगर बातों में हो। तत् एव आहु। आहु मतलब कहते हैं। कौन कहते हैं? महात्मानः महान लोग कहते हैं। तत् मतलब उसको ही, एव मतलब ही, तो उसको ही। समत्वम समत्वम मतलब इक्वलिटी। इति तथ्यतः तथ्यतः मतलब वास्तव में, मतलब सही रूप में महान लोग उसे क्या कहते हैं? महान लोग उसे इक्वलिटी कहते हैं। तो सिंप्लिसिटी जैसे मन में वैसे ही अगर बातों में हो तो महान लोग उसे वास्तव रूप में इक्वलिटी कहते हैं। तो इस श्लोका में हमारा क्रियापद कौन सा है? कहते हैं, दैट इज आहु। और उसके कर्तृपद क्या होगा? कौन कहते हैं? महान लोग। सो महात्मनः। ओके, और ऊपर वाले जो फर्स्ट श्लोका हमारा था उसमें क्या था? कर्तृपद। पहले क्रियापद देखोगे, यच्छति देते हैं। कौन देते हैं? पिता, तो पिता कर्तृपद। फिर तेपे है मतलब सैक्रिफाइस करते हैं। कौन करते हैं? पिता, तो तेपे क्रियापद है, कर्तृपद पिता। नाउ थर्ड श्लोका। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं
परुषां यः अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुंक्ते अपक्वं विमुढ़िः। त्यक्त्वा मीन्स छोड़कर, धर्म प्रदाम वाचम धर्म के बातें। परुषाम, परुषाम मतलब कठिन, यह प्लस अभ्युदीरयेत, यह मतलब जिसने, अभ्युदीरयेत मतलब कहते हैं। तो छोड़कर धर्म के बातें जिसने कठिन कहते हैं, परित्यज्य छोड़कर, फलम पक्वम पका हुआ फल, भुंक्ते, भुंक्ते मतलब खाते हैं, अपक्वम इसमें भी ब्रेक होगा, भुंक्ते प्लस अपक्वम, भुंक्ते मीन्स खाते हैं, अपक्वम मतलब कच्चा, विमूढ़ि मीन्स फूलिश पर्सन मतलब मूर्ख व्यक्ति। सो पूरे श्लोका के मीनिंग क्या हुआ, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो धर्म के बातें छोड़कर कठिन बातें कहते हैं। तो कठिन के लिए वर्ड क्या है, परुषाम, और कहते हैं के लिए वर्ड है अभ्युदीरयेत। और नेक्स्ट लाइन में बोला है और क्या करते हैं मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति पका हुआ फल को छोड़कर कच्चा फल खाते हैं। कच्चा फल के लिए वर्ड है अपक्वम, और खाते हैं के लिए भुंक्ते। इस श्लोका से क्वेश्चन पूछा जाता है, विमुढ़िः कीदृशं वाचम त्यजति, कैसा बातें छोड़ते हैं। सो इस श्लोका से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, विमुढ़िः मतलब मूर्ख व्यक्ति, कीदृशं वाचम त्यजति कैसा बातें छोड़ते हैं, तो हमें बताना है धर्म प्रदम वाचम त्यजति। और कीदृशं वाचम अभ्युदीरयेत मतलब कैसा बातें कहते हैं, परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत मीन्स कठिन बातें बोलते हैं। और नेक्स्ट लाइन में पूछ सकते हैं, विमुढ़िः कीदृशं फलम त्यजति, पक्वम फलम त्यजति, एंड कीदृशं फलम भुंक्ते, भुंक्ते मीन्स खाते हैं, सो अपक्वम फलम भुंक्ते। सो इस सेंटेंस में हमारा क्रियापद कौन सा है, भुंक्ते, भुंक्ते मतलब खाते हैं, और उसका कर्तृपद क्या आएगा, कौन खाते हैं, विमुढ़िः। ओके, नाउ नेक्स्ट श्लोका, विद्वांसः, विद्वांसः के बाद एक दो डॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लोभ वाला संधि अप्लाई हुआ है, तो इसीलिए विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। विद्वांसः मीन्स स्कॉलर्स, स्कॉलर्स ही लोके अस्मिन् इस संसार में, मीन्स इसका विशेषण क्या है, अस्मिन विशेषण एंड लोके विशेष्य मीन्स इस संसार में, चक्षुष्मन्तः आँखें वाले, प्रकीर्तिताः कहा जाता है। सो स्कॉलर्स को ही इस संसार में आँखें वाले कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन, अन्येषां वदने दूसरों के चेहरे पर, ये तू जो है, जो दो है, ते वे चक्षुर नामनी मते नाम के लिए आँखें माना जाता है। सो इस संसार में क्या है, जो स्कॉलर्स, स्कॉलर्स मतलब पढ़े लिखे जो होता है उनको ही आँखें वाले माना जाता है। बाकी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे पर जो दो आँखें हैं वो क्या है, सिर्फ नाम के लिए आँखें हैं। सो इस श्लोका से आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इस संसार में किसको आँखें वाले माना जाता है, सो विद्वांसः। उल्टा करके पूछेंगे, विद्वांसः को क्या माना जाता है, चक्षुष्मन्तः। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ विद्वांसः को चक्षुष्मन्त माना जाता है, तो अस्मिन लोके, या ओनली लोके लिखोगे तो भी चलेगा, या लोकेस्मिन। ओके, और नेक्स्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरों के चेहरे पर जो दो है वो क्या है, वो सिर्फ नाम के लिए आँखें है, मीन्स चक्षुर नामनी मते। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ श्लोका। नाउ फिफ्थ वन, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत् येन सह विवेकः
इति ईरितः। यत् प्रोक्तम मीन्स जो कहा गया है, येन केनापि जिस किसी के द्वारा भी, तस्य उसके तत्वार्थ निर्णयः सही मीनिंग निर्णय कर्तुम शक्यः करने के लिए कैपेबल, भवेत भवेत मतलब होते हैं, येन भवेत प्लस येन संधि है, होते हैं, येन मतलब जिसके द्वारा, सह विवेकः मतलब वो विवेक, इति ईरितः कहा जाता है। सो पूरे श्लोका के मीनिंग क्या हुआ? अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसके सही मीनिंग हम लोग जिसके द्वारा निकलते हैं वो कौन होता है? वो हमारा विवेक होते हैं। ओके, तो यत् प्रोक्तम मतलब जो कहा गया है, ये न केनापि जिस किसी के द्वारा, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसके सही मीनिंग निर्णय, निर्णय मतलब निकलना, कर्तुम शक्य करने के लिए कैपेबल, भवेत होते हैं, ये न जिसके द्वारा, सह वो ही, विवेकः विवेक, इति ईरितः कहा जाता है। तो अगर किसी ने कुछ बोला है तो हम लोग जिसके द्वारा उसके सही मीनिंग निकल सकते हैं या हम लोग समझ सकते जो गलत है या सही है, वो जिसके द्वारा समझ सकते हैं उसको ही विवेक कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट श्लोका। वाक्पटुर्धैर्यवान् मंत्री सभायाम् अपि अकातरः सः केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। सो इसमें से जो जो वर्ड को ब्रेक करोगे वो है वाक्पटुः प्लस धैर्यवान, रत्व संधि अप्लाई हुआ है, विसर्ग ध के ऊपर रफाड़ बन गया। सो वाक्पटुः 2 डॉट प्लस धैर्यवान। नेक्स्ट ब्रेक करना है सभायाम, म पे हलंत प्लस अपि प्लस अकातरः। नेक्स्ट लाइन में सह प्लस केनापि प्रकारेण, परैः प्लस न, उसमें भी ब्रेक करोगे परई फिर 2 डॉट प्लस न, इसमें भी रत्व संधि न के ऊपर 2 डॉट बन गए, रफाड़ बन गया है विसर्ग। सो परैः प्लस न, संधि के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगी आप लोगों के लिए। सो अभी मीनिंग, वाक्पटुः मीन्स बोलने में चतुर, धैर्यवान मीन्स पेशेंस वाले, मंत्री सभायाम सभा में भी, अपि भी, अकातरः अकातरः मतलब बिना डरे हुए। तो जो मंत्री कैसा होता है? बोलने में चतुर होते हैं, धैर्यशील होते हैं और सभा में भी बिना डरे हुए होते हैं। नेक्स्ट लाइन में स केनापि प्रकारेण, वो किसी भी प्रकार से, परैः दूसरों के द्वारा, न परिभूयते, परिभूयते मतलब पराजित होते हैं। सो जो मंत्री बोलने में चतुर होते हैं, धैर्यवान होते हैं या धैर्यशील होते हैं, सभा में भी बिना डरे हुए होते हैं, वो किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा पराजित नहीं होते हैं। सो मंत्री कैसा होना चाहिए? मंत्री वाक्पटुः होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए और सभा में बिना डरे हुए होना चाहिए। बिना डरे हुए के लिए वर्ड क्या है? अकातरः। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? जैसे मंत्री सभा में कैसा होना चाहिए? मंत्री सभा में अकातरः होना चाहिए। उल्टा भी पूछ सकते हैं, मंत्री अकातरः किधर होना चाहिए? सभा में होना चाहिए। और अगर पूछा जाए कैसा मंत्री दूसरों के द्वारा पराजित नहीं होते हैं, सो ऊपर वाला लाइन आपको लिखना है, वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः मंत्री परैः न परिभूयते। ओके, नाउ नेक्स्ट श्लोका। यः इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म सह परेभ्यः कदापि च। इसमें जो ब्रेक करना है, इच्छति प्लस आत्मनः,
नेक्स्ट लाइन में कुड़ियात प्लस अहितम, व्यंजन संधि फर्स्ट लेटर चेंज इनटू थर्ड लेटर, त हलंत द में चेंज हो गए। सो नेक्स्ट वर्ड है कुड़ियात प्लस अहितम, त हलंत द में चेंज हो गए, व्यंजन संधि के फर्स्ट लेटर चेंज इनटू थर्ड लेटर। सो द यहाँ पे पूरा है, इसीलिए आगे स्वर आया अहितम। न कुड़ियात अहितम कर्म सह परेभ्यः कदापि च। नाउ मीनिंग, यह जो इच्छति चाहते हैं, आत्मनः खुद के, श्रेयः कल्याण, च मीन्स और, प्रभुतानि सुखानि बहुत सुख, जो खुद के कल्याण और बहुत सुख चाहते हैं, न कुड़ियात नहीं करना चाहिए, अहितम कर्म मतलब बुरा काम, सह उसको, परेभ्यः दूसरों के लिए, कदापि च कभी भी। सो पूरे श्लोका के मीनिंग क्या हुआ, जो खुद के लिए कल्याण और बहुत सारे सुख चाहते हैं, उसको दूसरों के लिए कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। इस श्लोका से किस टाइप के क्वेश्चन आएगा, जैसे मनुष्य किसके लिए बहुत सारे सुख चाहते हैं, तो आपको बोलना है आत्मनः, खुद के लिए चाहते हैं। फिर पूछेंगे मनुष्य खुद के लिए कितना सुख चाहते हैं, कियंती मतलब कितने, कितने सुख चाहते हैं, तो प्रभुतानि। और मनुष्य खुद के लिए क्या चाहते हैं, मनुष्य खुद के लिए श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति मतलब कल्याण और बहुत सारे सुख चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनुष्य कीदृशम कर्मम न कुर्यात्, इंसान को कैसा काम नहीं करना चाहिए, तो इंसान को कैसा काम नहीं करना चाहिए, आंसर आएगा बुरा काम, दैट इज अहितम कर्मम। तो मनुष्य अहितम कर्मम न कुर्यात्, और मनुष्य किसके लिए बुरा काम ना करे, परेभ्यः दूसरों के लिए बुरा काम ना करे। ओके, नेक्स्ट श्लोका मीन्स लास्ट श्लोका। आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषां वचः, तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यः अपि विशेषतः। आचारः प्रथमः प्लस धर्मः, इति प्लस एतत् विदुषां वचः, तस्मात् प्लस रक्षेत, यहाँ पे भी द हलंत त हलंत में चेंज हो जाएगा। सत प्लस आचारम, यहाँ पे भी द त हलंत में चेंज हो जाएगा। प्राणेभ्यः प्लस अपि, इसमें भी ओ मात्रा की जगह में दो डॉट एंड अ की जगह में एस वाला साइन आया। सो प्राणेभ्यः प्लस अपि विशेषतः। नाउ मीनिंग, आचारः प्रथमः धर्मः मीन्स बिहेवियर पहला धर्म, इति एतत् यही विदुषां वचः विद्वानों के कहना है, वचन है, मतलब विदुषां मतलब विद्वानों का, वचः मतलब वचन है। तो विद्वानों का वचन क्या है, विद्वानों का वचन है आचारः प्रथमः धर्मः। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा आचारः प्रथमः धर्मः इति केषां वचः अस्ति, तो आंसर आएगा विदुषां मतलब विद्वानों का कहना है। नेक्स्ट लाइन, तस्मात् इसीलिए रक्षेत रक्षा करना चाहिए, सदाचारम गुड बिहेवियर, प्राणेभ्यः अपि विशेषतः, विशेषतः मतलब स्पेशली, प्राणेभ्यः अपि जीवन से भी, तो क्या करना चाहिए, हमें जीवन से भी ज़्यादा क्या करना चाहिए, गुड बिहेवियर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि विद्वानों का क्या वचन है, बिहेवियर ही पहला धर्म, ये विद्वानों का वचन है, इसीलिए हमें स्पेशली जीवन से भी बढ़कर क्या करना चाहिए, गुड बिहेवियर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, सो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है किसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सदाचारम। सदाचार को कथम रक्षेत मतलब कैसे रक्षा करना चाहिए,
प्राणेभ्यः अपि, जीवन से भी रक्षा करना चाहिए। क्या प्रथमः धर्मः है? आचारः प्रथमः धर्मः है। ये किसका कहना है? ये विदुषां वचः, मतलब विद्वानों का कहना है। ओके, सो अच्छे से लेसन पढ़ोगे और मैं अभी एक्सरसाइज डिस्कस कर दूंगी, लेकिन आप लोग कोशिश करोगे श्लोका समझने के बाद खुद कोशिश करने का मतलब खुद सॉल्व करने का कोशिश करोगे। अगर खुद पहले सॉल्व करने का कोशिश करोगे, फिर खुद सॉल्व करने के बाद चेक करोगे मैं जो आंसर बताया उसके साथ मैच हुआ या नहीं, और या अगर कुछ डाउट आया तब यहाँ से क्लियर कर लोगे, ठीक है। लेकिन सॉल्व खुद को करना चाहिए, फिर जाके आंसर चेक करना चाहिए। देन चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरात् पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देते हैं? आंसर इज विद्याधनम। नेक्स्ट, मूढ़मतिः कीदृशीं वाचं परित्यजति, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कैसा बातें छोड़ देते हैं? दैट इज धर्म प्रदाम, मीन्स धर्म की बातें छोड़ते हैं। नेक्स्ट, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, इस संसार में कौन आँखें वाले माना जाता है? दैट इज विद्वांसः। नेक्स्ट, नरः केन गुणेन कस्यापि कथनस्य तत्वार्थनिर्णयं कर्तुं शक्नोति। इंसान कौन सी गुण के द्वारा कोई भी बात के सही मीनिंग निकल सकते हैं? दैट इज विवेक। विवेकेन, केन है सो विवेकेन, विवेक के द्वारा समझ सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट, प्राणेभ्यः अपि किम रक्षणीयम, मतलब प्राण से भी, जीवन से भी किसको रक्षा करना चाहिए या क्या रक्षा करना चाहिए? दैट इज सदाचारम। नाउ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्मं न कुर्यात्। खुद के कल्याण चाहने वाले लोग कैसा काम नहीं करना चाहिए? दैट इज अहितम कर्मम, मतलब बुरा काम नहीं करना चाहिए। सो कीदृशम की जगह में अहितम। नेक्स्ट, वाची किम भवेत्, बातों में क्या होना चाहिए? बातों में अवक्रता होना चाहिए, मीन्स सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट, पाठे वाची पटुः इति स्थाने किम पदम प्रयुक्तम। पाठ में वाची पटुः इस वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? तो वाची पटुः मतलब बोलने में एक्सपर्ट, तो वाक्पटुः मतलब बोलने में चतुर। ओके, ये था हमारा एक पदेन उत्तरत्। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्येन, पुत्रः पितरं प्रति किम अनुभवेत्। पुत्र को पिता के प्रति क्या फील करना चाहिए? दैट इज कृतज्ञताम। किम के जगह में कृतज्ञताम, बाकी एज इट इज कॉपी करना है। नेक्स्ट, आत्मनः हितम इच्छन् नरः किम कुर्यात्। खुद के कल्याण चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए बुरा काम नहीं करना चाहिए। सो हम लोग क्या लिखेंगे? आत्मनः हितम इच्छन् नरः परेभ्यः अहितम कर्मं न कुर्यात्। नेक्स्ट, मूर्ख बुद्धि नरः कीदृशीं वाचं त्यजति। मूर्ख बुद्धि मतलब फुलिश पर्सन कैसा बातें छोड़ते हैं? धर्म के बातें छोड़ते हैं, धर्म प्रदाम, कीदृशीं के जगह में धर्म प्रदाम। नेक्स्ट, विदुषां वचः किम, विद्वानों का वचन क्या है? विद्वानों का वचन है आचारः प्रथमः धर्मः। नेक्स्ट, वस्तुतः लोके चक्षुष्मन्तः के कथितः। बेसिकली संसार में आँखें वाले कौन कहा जाता है? के जगह में आएगा विद्वांसः, मतलब स्कॉलर पर्सन। नेक्स्ट,
महात्मनः समत्वं किम कथयन्ति। महान लोग इक्वालिटी किसको कहते हैं? जैसे मन में अवक्रता, जैसे मन में वैसे ही अगर बातों में हो तो महान लोग उसे समत्वम कहते हैं। सो कैसे लिखोगे? अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि यदि भवेत् महात्मनः तत् समत्वं कथयन्ति। नेक्स्ट, विवेकी जनः कस्य तत्वार्थ निर्णयं कर्तुं शक्नोति। जो विवेकी लोग होते हैं, जिसके पास विवेक होते हैं, वो किसके तत्वार्थ, किसके सही मीनिंग निकल सकते हैं? तो अगर किसी ने कुछ बोला है उसके सही मीनिंग। सो कैसे लिखोगे? यत् प्रोक्तम येन केनापि विवेकी जनः तस्य तत्वार्थ निर्णयं कर्तुं शक्नोति। नेक्स्ट, कीदृशः जनः परैः न तिरस्क्रियते। कैसा लोग दूसरों के द्वारा पराजित नहीं होते हैं? वाक्पटुः धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः जनः परैः न तिरस्क्रियते। जनः नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वो पहले ही हम लोग मंत्री डाल दिया, तो परैः न तिरस्क्रियते। नाउ प्रश्न निर्माण। विमूर्तिः पक्वं फलं परित्याज्य अपक्वं फलं भुंक्ते। फुलिश पीपल पका हुआ फल को छोड़कर कच्चे फल खाते हैं। सो कौन के लिए हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा? कह। नेक्स्ट, संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यते। सो ज्ञानचक्षुभिः तृतीया बहुवचन, सो कैः। नेक्स्ट, जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। पिता ने पुत्र को बचपन में विद्याधन दिया। तो कब दिया? शैशवे, सो बचपन में, दैट इज कदा। नेक्स्ट, तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यते। तत्वार्थ का निर्णय विवेक के द्वारा किया जाता है। सो विवेकेन आंसर आएगा केन। नेक्स्ट, साधूनां चित्ते वाचि सरलता भवति। साधुओं के मतलब अच्छे लोगों के मन में और बातों में सरलता होते हैं। तो किसके? साधुओं के। तो साधु नाम का केशाम। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान मतलब धैर्यशील इंसान, लोके मतलब संसार में, परिभवम न प्राप्नोति मतलब संसार में परिभवम मतलब दुख नहीं मिलते हैं उन लोगों को, या पराजित नहीं होते हैं। सो कौन? धैर्यवान, दैट इज कह। नेक्स्ट, आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। खुद के कल्याण चाहने वाले लोग दूसरों के बुराई नहीं करते हैं। तो क्या चाहने वाले लोग? खुद के कल्याण। तो क्या के लिए क्वेश्चन वर्ड होते हैं? किम। ओके, नाउ नेक्स्ट, भाषिक कार्य मतलब यथा निर्देशम उत्तरत। भाषिक कार्य में फर्स्ट क्वेश्चन, भुंक्ते इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम। भुंक्ते मतलब खाते हैं, तो इसका क्रियापद का कर्तृपद पूछा है तो कौन से क्वेश्चन करेंगे? कौन खाते हैं? विमूर्ति ही। नेक्स्ट, परुषाम इति विशेषणस्य विशेष्यपदम मतलब परुषाम एक एडजेक्टिव है, उसका नाउन क्या है? परुषाम मतलब कठोर, तो कठोर क्या है? कठोर बातें, सो वाचम। नेक्स्ट, अवक्रता यथा चित्ते। सो अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम मतलब क्रियापद क्या है इस सेंटेंस में? सो क्रियापद मतलब हमारा लकार वाले शब्द होता है, सो दैट इज भवेत्। नेक्स्ट, यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च। इत्यस्मिन् वाक्ये कल्याणम इति पदस्य पर्यायपद। कल्याणम का पर्यायपद क्या होगा? श्रेयः। नेक्स्ट, अल्पानि इति पदस्य विलोम पद। सो अल्पानि का विलोम पद मीन्स ऑपोजिट
बहुनी या प्रभुतानी, प्रभुतानी सुखानी, वो इच्छति जो खुद के लिए बहुत सारे कल्याण और सुख चाहते हैं, उस श्लोका में था प्रभुतानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें बोला है, देखो विलोम शब्द आइडेंटिफाई करने के लिए। सो कृतज्ञता, उसके विलोम शब्द आएगा कृतघ्नता। नेक्स्ट पक्वः, अपक्वः। नेक्स्ट परुषाम, कोमला, परुषा कोमला। विमूढ़िः, इधर आएगा सुधीः। नेक्स्ट आलस्यम, इधर आएगा उद्योगः। फिर क्या दिया है, एक मिनट, वर्ड कातरः, दैट इज अकातरः। ओके, नाउ अधोलिखित शब्दानाम समानार्थक शब्द मतलब सिनोनिम्स। चित्तम, चित्तम के सिनोनिम्स आप क्या क्या लोगे, जैसे चेतः, मनः, और एक आएगा चेतः, मनः और मानसम। नेक्स्ट मुखम, मुखम के लिए वदनम और आननम, और आएगा मुखम के लिए वर्ड वक्त्रम। ओके, नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट पेज में है। नेक्स्ट प्रभुतम, प्रभुतम के सिनोनिम्स भूरी, विपुलम, बहु। ओके, नेक्स्ट है हमारा चक्षुष, चक्षुः, चक्षुः का सिनोनिम्स आएगा नयनम, लोचनम, नेत्रम। नेक्स्ट है सभा, सभा के लिए आएगा संसद, समिति, परिषद। नेक्स्ट श्रेयः, श्रेयः के लिए शुभम, कल्याणम, शिवम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है रिक्त स्थानानि कंप्लीट करने के लिए दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 मंत्री ही पढ़ई ही न परिभूयते। सो हमारा क्या क्या था, एक वाक्पटु, एक धैर्यवान और एक सभायामपि अकातरः मंत्री पढ़ई ही न परिभूयते। नेक्स्ट बुद्धिमान सदा डैश एव वाचम वदति, बुद्धिमान हमेशा कैसा बातें बोलते हैं, धर्म प्रदाम। नेक्स्ट यह सुखानि इच्छति सह डैश कर्म त्याजेत, जो सुख चाहते हैं वो कैसा कर्म छोड़ते हैं, अहितम कर्म छोड़ते हैं, बुरा काम। नेक्स्ट पुत्र शैशवे पितुः डैश विद्याधनम प्राप्नोति, पुत्र ने बचपन में पिता से डैश विद्याधन प्राप्त करते, कौन सा विद्याधन, महत विद्याधन, महान विद्याधन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट डैश डैश आचारः इति विद्वांसः मन्यते, सो प्रथमः धर्मः आचारः, ये विद्वान का कहना है या मानना है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखो पाठात् चित्वा अधोलिखित शब्दानां भावम। सो पाठात् चित्वा अधोलिखित पद्यांशानां भावम उपयुक्त पदैहि पूरयत, मतलब पाठ से शब्द लेकर ये कंप्लीट करने के लिए बोला है। चित्ते वाची च सरलता महात्मभिः डैश मन्यते, क्या मानते हैं, समत्वम मान्यते। नेक्स्ट पिता पुत्राय विद्यादानार्थम महत् कष्टम सहते, पिता पुत्र को विद्या देने के लिए बहुत कष्ट सहनते हैं। पुत्रेण अस्य अनुभूति एव डैश कथ्यते, पुत्र की ये फीलिंग्स क्या कहा जाता है, कृतज्ञता। नेक्स्ट डैश एव धर्मप्रदं वाचं त्यक्त्वा डैश वाचं वदति, कौन, विमूढ़िः धर्मप्रदं वाचं त्यक्त्वा परुषां वाचं वदति। नेक्स्ट अस्मिन् संसारे केवलं डैश एव डैश मंतव्यः, अस्मिन् संसारे केवलं विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः मंतव्यः। नेक्स्ट प्रत्येकं कथनस्य डैश येन क्रियते सह डैश अस्ति, हर एक बात के डैश येन मतलब हर एक बात के तत्वार्थ निर्णयः जिसके द्वारा किया जाता है, सह विवेकः अस्ति, वो विवेक होते हैं। नेक्स्ट यह मंत्री परामर्शदाता तु वाक्पटुः धैर्यवान सभायामपि अकातरः भवति
सः अन्यैः कदापि न तिरस्क्रियते। नेक्स्ट, यः आत्मनः कल्याणम् इच्छति सः परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। ओके, नाउ देखो अन्वय दिया है। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति अस्य पिता किं तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। नेक्स्ट, येन केनापि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थनिर्णय येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। नेक्स्ट, यः आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सः परेभ्यः अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। ओके, चलो नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में जो दिया है ना, ऐसा क्वेश्चन आपके पोर्शन में नहीं है, मतलब ऐसा पेपर में नहीं आते हैं ये क्वेश्चन। सो हम लोग वो स्किप करके 11th में आ जाएंगे। 11th में समास दिया है, तत्वार्थस्य निर्णयः ब्रेक करके दिया है, उसको ज्वाइन करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, तत्वार्थ। सो उसका आंसर तत्वार्थ निर्णयः। नेक्स्ट, वाचीपटुः वाक्पटुः धर्मं प्रददाति इति तां धर्मप्रदां न कातरः अकातरः न हितम् अहितम्। नेक्स्ट, महान आत्मा येषां ते दैट इज महात्मनः। नेक्स्ट, विमूढ़ाधिः यस्य सः दैट इज विमूढ़धिः। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है भिन्न प्राकृतिकम शब्दम रेखांकित कुरुतम, मतलब ऑड वन आउट। तपः धर्मः श्रेयः वचः। सो इसमें धर्मः हमारा अलग होगा क्योंकि बाकी सब लिंग मतलब नपुंसक लिंग है और धर्मः पुल्लिंग है। नेक्स्ट, तथ्यतः विशेषतः मुख्यतः ईरितः प्रत्यय के हिसाब से अलग करने के लिए बोला है, दैट इज ईरितः। ओके, नेक्स्ट है लघुता प्रकीर्तिता अवक्रता कृतज्ञता। यहाँ पे भी प्रत्यय, तो प्रत्यय के लिए यहाँ पे आएगा प्रकीर्तिता डिफरेंट है। नेक्स्ट, लोके चित्ते वाची भूंगते विभक्ति के हिसाब से, तो विभक्ति के हिसाब से भूंगते क्योंकि दैट इज क्रियापद। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में मीनिंग। श्रेयः, श्रेयः मतलब कल्याणम। नेक्स्ट, आहु मीन्स कथयन्ति। वाक्पटु वाक्कुशलः। नेक्स्ट, परोषाम, परुषम मतलब कठिन कठोरम आएगा। एंड ईरितः कथितः। ओके, सो कंप्लीट हमारा लेसन। सो आप लोग अच्छे से देख लोगे, फर्स्ट टू लास्ट पूरा अच्छे से बिना स्किप करके देखोगे। क्वेश्चन आंसर करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर अच्छे से देखोगे तो। ठीक है, मैं नेक्स्ट डे दूसरा कोई चैप्टर की वीडियो लेकर आऊँगी। और चलो फिर आज के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।